वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तरीके से उछालो यारो। सही लगी ये बात आपको मेरी? कुछ ऐसी ही बात बताना वाला हूं मैं आपको। बने रहिए मेरे साथ। एक ऐसी चीज जिसके बारे में आपको खुद को बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन आप उस पर किस तरीके से काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है यार। ना कोई था आपके जैसा, ना ही कोई होगा आपके जैसा, ना ही कोई है आपके जैसा। आपने अपनी तरबियत को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। आप बहुत विशेष हो। आपके अंदर वो पावर है जो दुनिया में किसी में नहीं है। आपको उसको तराशने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना से ही तो काम है यार। आपको उसको तरीके से संवारने की ज़रूरत है। आपका कंपटीशन दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपसे है। ये बात पता है आपको? अगर आपने अपनी कंपटीशन को अपने आप से बढ़िया तरीके से कर लिया तो कोई कंपटीशन करने के लिए आपके पास आएगा ही नहीं। मेरी बात को याद कीजिए और याद रखिए, क्योंकि ये वो एक ऐसी बात है कि अगर आपने अपने आप को अपने आप से ही कंपटीशन को पैदा कर लिया तो दुनिया में कोई कंपटीशन आपके सामने कभी नहीं आएगा। दोस्तों, आप सिर्फ जीत की ओर अग्रसर होंगे। कहते हैं भगवान जब आपको पावरफुल बनाने लगता है, गॉड, अल्लाह, जीसस या फिर भाई गुरु जी जब आपको पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वो आपको कष्ट देते हैं, उस परेशानियों से गुजारते हैं, उस एहसास से गुजारते हैं जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से ढाल देते हैं, पूरा सेक्रीफाइस कर देते हैं, बहुत कष्टों से गुजरते हैं। वो तब जब आप नहीं समझते हैं कि मेरे को किस दिशा में, किस जगह पे, किस समय पे, किस तरह से कैसे अप्लाई करना है, तब आपकी हालत खराब होती है। दोस्तों, जब आप सफलता की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगते हैं तो पूरा विश्व आपके खिलाफ हो जाता है। आप अगर ऊंचा बोलोगे तो लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे। आप अगर धीमा बोलोगे तो लोग आपको डरपोक समझने लगेंगे। आप अगर किसी से जोर से बोलोगे तो लोग कहते हैं बदतमीज हो गया है। लोगों का विरोध करोगे तो लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे और कहेंगे बहुत घटिया आदमी है। और अगर आप कभी किसी ऊंचाई पे पहुंच जाओगे तो लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे। लेकिन आपका फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए। एक सेकंड, एक प्रति सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको उन लोगों पर, क्योंकि अगर आपका फोकस सही है ना दोस्त, तो पूरी दुनिया, चाहे वो आलोचकों के रूप में, चिढ़ने वालों के लोगों के रूप में, या आपकी प्रशंसा में, या बटरिंग करने वालों में, या आपके पीछे आपको प्रेम, सम्मान, इज्जत सभी कुछ देने वालों में से होंगे। लेकिन अगर आपका फोकस डगमगाया तो मेरा यकीन कीजिए आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग भी चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। दोस्त, अगर आप वाकई में ही चढ़ते हुए सूरज हैं बनना चाहते हैं तो आपका फोकस हमेशा उम्दा होना चाहिए। आपका फोकस पूरी तरह से, जैसे अर्जुन का चिड़ै की आंख को मारते वक्त था, ऐसा ही कुछ आपका होना चाहिए। और आपको उसके लिए काम तो दोस्त करना ही पड़ेगा। कोई आपके उस तरबियत में, कोई भी आदमी उस समय पे आपके साथ कभी नहीं होगा जब आप सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए उस दर्द से करा रहे होगे, उस परेशानियों से गुजर रहे होगे, उन सेक्रीफाइसेस को अपना रहे होगे, उन सब गलत चीज़ों को छोड़ रहे होगे और मेहनत और काम और सही टेक्निक्स को अपना रहे होगे। उस समय कोई लोग नहीं होंगे, क्योंकि उस समय आपका संघर्ष का टाइम होगा। दोस्तों, उस समय सब लोग आपसे कन्नी काट रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इसके पास कोई लेना देना ढीला वेला कुछ नहीं है, ये किसी लायक नहीं है। और जिस दिन आप बन गए किसी लायक, तो मैंने अभी बताया ना, लोग तरह तरह से आपके आगे पीछे जरूर होंगे। डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कैसे देखना है। डिपेंड करता है कि आप दूसरों के साथ या अपने साथ कंपटीशन में रहते हो। डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से अपने काम पे पूरी तरह से लगे रहते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने काम में कितनी वैल्यू को ऐड करते हैं। बॉस, कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब आप अपने ऊपर काम नहीं, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप नीचे की ओर जा रहे होते हैं, और अगर सही तरीके से कर रहे होते हैं तो आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कर्नल सैंडर्स का, जिन्होंने 55 साल की उम्र में पहली बार KFC का आउटलेट बनाया था। दोस्त, आपको शायद पता नहीं है, वो एक रेडी पे चिकन बेचा करते थे और उनका सपना था, लेकिन उसके लिए उन्होंने कंसिस्टेंसी से उस पर काम किया, लगातार लगे रहे, और एक टाइम ऐसा आया जब उनकी जीत पक्की हो गई थी। वो तभी हो पाई जब उन्होंने पूरी तरह से
अपने काम को तवज्जो दी, अपने काम पे पूरी तरह से लगातार तरीके से काम किया, काम को करते ही रहे, सीखते रहे, नई नई रेसिपीज़ को यूज़ करा, नए नए तरीक़ों से यूज़ करा, जो लोगों को पसंद आया, नया नहीं पसंद आया तो उससे और ज़्यादा अपग्रेडेशंस को करी, यानी कि अपने ऊपर लगातार काम करते रहे। उम्र कोई मैटर नहीं करती है, मैटर जो करता है वो सबसे बड़ी चीज़ जो करती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस करता है यार। अपने ऊपर किया गया सही तरीके से काम किया, काम ही आपके काम आता है। और अगर आपने उस काम को सही तरीके से काम को अंजाम नहीं दिया तो वो काम आपके जीवन में आपको काम का नहीं रहने देगा वो काम। इसलिए अपने ऊपर काम को सही तरीके से कर लो यार, सही तरीके से आजमा लो अपनी चीज़ों को। और अगर आपने सही तरीके से सही चीज़ों को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से काम को करने की कोशिश कर ली तो दुनिया में जीत आप ही की होगी। और वो सब लोग जो आपको चिढ़ते देखते हैं आपके आगे पीछे ही घूमते होंगे, आपके मिसालें देंगे कि यार वो मेरा जो है, मैं अपने बारे में जैसे कहता हूँ कि संदीप श्रीराम मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा प्रेमी है, मेरा रिश्तेदार है। तरीके से आपके साथ रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। ये तब साबित हो सकेगा, ये तभी हो पाएगा जब खुद आप अपने आप को किसी लेवल पे ले जा पाएंगे। जब आप, और ये लेवल तभी आता है दोस्त जब आप अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, कहते हैं भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो सही तरीके से सही दिशा में अपने सही गोल्स को, अपने सही काम को, सही तरीके से काम को अंजाम देने का प्रयास करता है। कहते हैं भगवान हर एक जगह पे है, हर क्षेत्र में है, पशु में है, पक्षी में है, आदमी में है, इंसान में है, स्त्री में है, पुरुष में है, विश्व में जो भी चीज़ है, यहाँ तक कि पत्थर में भी भगवान कहा गया है, समुद्र में भी, नदी में भी, हर चीज़ में पत्थर कहा गया है। ऐसे ही एक आदमी भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मानता था। वो सोचता था कि श्री हरि कृष्ण तो हर जगह हर क्षेत्र में विराजमान है। इसलिए वो एक बार सड़क पे जा रहा था, सामने से एक पागल हाथी आ रहा था, तो उसके आगे आगे एक बहुत तेजी से भागता हुआ आदमी आ रहा था और वो कह रहा था कि हाथी पागल है, दूर हट जाओ, हाथी पागल है, दूर हट जाओ, हाथी पागल है, दूर हट जाओ। लेकिन उस आदमी ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए सीधा सीधा आगे चलता जा रहा था। उस हाथी के पास जैसे ही वो आदमी आया, हाथी ने उसको सूंड में लपेट के दूर फेंका। बड़ा गुस्सा हो गया भगवान श्री हरि कृष्ण जी महाराज के पास गया और बोला कि आप तो कहते हो कि आप हर जगह विराजमान हो, आपने तो मेरी टांग तुड़वा दी, मेरा हाथ तुड़वा दिया, मेरी कमर तुड़वा दी, ये कैसे है? आप हर चीज़ में विराजमान हो। उन्होंने कहा कि मैं उस आदमी में भी विराजमान था जो हाथी के आगे आगे आकर कह रहा था कि हाथी पागल है, हाथी पागल है, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। लेकिन तुमने उस आदमी की नहीं सुनी, तुमने उस हाथी को देखा कि मैं हाथी में हूँ, लेकिन तुमने उस आदमी में नहीं देखा कि मैं आदमी में भी हूँ। यही चीज मैं कहना चाहता हूँ दोस्त आपको कि अगर आप उबासियां लेते रहेंगे इस तरीके से तो जीवन नहीं चलने वाला है। आपको सही दिशा में काम करना पड़ेगा दोस्त, सोते रहने से कोई काम नहीं बनना पड़ेगा। अगर वाक्य में ही सही दिशा को जाना चाहते हैं तो उबासियों को लेना छोड़िए, आपके पीछे सारी दुनिया भागती चली आएगी यार। सोते भी रहोगे ना तो भी पैसा आ रहा होगा, जागोगे, सोओगे, हंसोगे, गाओगे, पियोगे, काम करोगे, नहीं करोगे, किसी भी तरीके से पैसा फिर भी आपके पास आएगा। वो तभी संभव है जब अपने आप को, अपने साम्राज्य को आप बना लोगे। साम्राज्य कैसे बनेगा? मैं रोज कहता हूं अपने आप पे काम कीजिए, विभिन्न तरीके से काम कीजिए। अभी भी मैंने आपको इसी में बहुत सारी चीजें समझाई हैं। अगर आप इनको भी सही तरीके से लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप श्री हरि कृष्ण की छत्र छाया में, अल्लाह मियाँ की छाया में, गॉड की छाया में, जीसस की छाया में, वाहेगुरु जी की छाया में उनके साथ चलते हुए वो तभी आपका हाथ पकड़ेंगे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। आप जब दर्द को सहने की शक्ति को प्राप्त करेंगे, आप जब वाकई में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है यार कि आपको जीतने से कोई रोक सके। अपने आप के कंपटीशन को बढ़ा लो, सारी दुनिया का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को हमेशा याद रखिए और साथ पकड़िए प्रभु श्री हरि कृष्ण का हाथ, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तभी जब आप वाकई में अपने ऊपर काम करेंगे, जब सही सेल्स टेक्निक्स को आप प्राप्त कर पाएंगे, जब आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे। फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरतें हैं जिन जिन चीज़ों की मैं बात करता हूँ। कंसिस्टेंसी, वैल्यू एड, रिश्ते, शहद और जो भी काम चीज़ें मैं बताता हूँ उन पे काम कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा पाएगी, ये मेरा वायदा है। और मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप मुझे और सब्सक्राइब
बहुत सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं वाकई में ही सही दिशा में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कमेंट करके। तो दोस्तों, आपकी जीत पक्का निश्चित होगी। वायदा रहा, हम दोबारा से आपको और ऊपर गति की तरफ, गति से सफलता के मार्ग की ऊपर ले चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।